मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फर्स्ट चैप्टर बचा है वो कर रहे हैं, क्योंकि हमने थर्ड किया, फिर सेकंड किया, फर्स्ट और हमारे पास है। उसके बाद फिर हम कोई नया चैप्टर एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। ये एग्जाम्पलर है। कल मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में आपको डिवाइड कर दिया था। 2-3 लोगों ने इसको सॉल्यूशन भेजे, प्राची ने, आयुष ने। बाकी लोगों ने नहीं भेजा। उसे डिवाइड करना और देखना, उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको स्प्लिट करना है। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। जिन्होंने भेजा उनका सही है, मैंने देख लिया है। और कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। मैं आज फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1। ध्यान से देखना। फर्स्ट चैप्टर में अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने एनसीईआरटी में किए होंगे। उस पैटर्न पे कुछ नए तरह के क्वेश्चन में दिए गए हैं, वो देखते जाना। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इस रियल नंबर चैप्टर में मैंने एग्जाम्पलर का हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। 1.1 पहला क्वेश्चन लिखा है फॉर सम इंटीजर m। उसने माना एक इंटीजर m मान लिया, ठीक है। एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म। उसने बोला कि हर एक इवन जो इंटीजर होगा उसका फॉर्म क्या होगा। देखिए, इवन और ऑड आप कभी भी पता लगाते हो तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो जिस नंबर में 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए वो इवन है, और जिसमें 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 1 बचता है, वो क्या है? ऑड है। तो डिवाइजर क्या है ऐसी कंडीशन में? डिवाइजर 2 हुआ। 2 से ही आप दोनों नंबरों में डिवाइड करोगे। अगर कोई आपसे पूछे, बड़ा सा नंबर दे दे, कोई आपसे पूछे इवन है कि ऑड है, तो आप 2 से डिवाइड करके बता दोगे। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन है, रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो ऑड है। तो है डिवाइड किससे करते हो? 2 से करते हो ना। देखिए, इसने बोला लेट, हम मानते हैं इंटीजर, मेथड ए है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन कैसे एग्जाम में करना है, अगर 2 नंबर 3 नंबर में आए तो अब करना पड़ेगा आपको वहां पे। तो लेट इंटीजर बी एम हमने इंटीजर लिया, एंड डिवाइजर कितना? 2। डिवाइजर अगर 2 होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर डिवाइजर 2 होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? देयरफॉर रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा वो 2 से छोटा होगा, और 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, यही होगा ना। तो यहां पर रिमाइंडर में क्या आएगा? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, बस इतना ही आएगा। आएगा ना। तो बाय यूजिंग, मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक साथ ही कर रहा हूं, है ना। दोनों एक ही जैसे, एक में इवन पूछा, एक में ऑड पूछा है। यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। अगर आपको दोनों में से कोई भी क्वेश्चन है, आपको यही पार्ट करना है। क्या करेंगे हम लोग? a इज इक्वल टू 2 डिवाइजर है, ठीक है। इज इक्वल टू 2m प्लस 0। यहां पे ऐसा करते हैं, a इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है 2। और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो उसने इंटीजर बताया m, तो क्या? फॉर सम इंटीजर m, ठीक है ना। तो इफ r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपके पास 0 और 1 दो है ना, r 0 लोगे तो क्या बनेगा? a इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहां पर 2 लिखा, वहां b इज इक्वल टू 2 लिख लेना, आपको और समझ में आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू 0 तो क्या आएगा? 2m प्लस 0। तो a इज इक्वल टू 2m, 2m मतलब 2 से डिवाइड होगा तो ये कैसा हो गया? इवन। तो जितने भी अगर m को इंटीजर माने तो एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m। अब बात करते हैं 1 की, इस दूसरे रिमाइंडर की। अगर 1 होगा तो a इज इक्वल टू 2m प्लस 1। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये ऑड होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी मैंने कर दिया, सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पे। आप जब एग्जाम में आए तो पूरा यहां से यहां तक सेकंड क्लियर करना, और एग्जाम में अगर इवन आए तो यहां से यहां तक खत्म कर देना, ठीक है। नोट कर लेना इसको। तो ये कैसा होगा? ऑड। ऑड क्या होगा? क्योंकि वो किस फॉर्म में होगा? 2m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। उसमें चलो मैं ऑड वाला दोबारा कर देता हूं।
आप पहले इवन वाला नोट करो, यहां से फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो, क्योंकि उसमें क्यू है, इसमें एन था, उसमें क्यू है। नोट कर लीजिए, नीचे कर देता हूं सेकंड पार्ट, लेट इंटीजर बी क्यू, इस बार क्यू ले लिया, एंड क्योंकि ऑड इवन की बात चल रही है, डिवाइजर तो वही है, डिवाइजर b इज इक्वल टू 2, देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा, 2 से छोटा और 0 या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो दैट इज रिमाइंडर होगा 0 और 1। तो यहां पे आप लिखोगे बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2q, ठीक है, और ये 2q प्लस 0 मतलब 2q, इवन r इज इक्वल टू 1 के लिए a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये ऑड, तो जितने भी ऑड होंगे वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है और इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये 2m की फॉर्म में होगा, ये 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछो, आपके सामने क्वेश्चन है, कोई भी बात पूछ सकते हो। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई कुछ थोड़ी सी, अभी दिख रहा है ठीक से? नोट करिए, ओके। उत्कर्ष, हाँ भेजा था तुमने भी, यस याद आ गया मुझे। हो गया, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है इसको, और ये सॉल्व करना पड़ता है, मल्टीपल चॉइस में नहीं आता वो। थर्ड क्वेश्चन, n स्क्वायर माइनस 1 is divisible by 8, is divisible by 8 if n is, यहां पर n के बारे में बात कर रहे हैं, n के बारे में कह रहा है n एक इंटीजर होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा, n एक ऑड नंबर होगा और n एक इवन नंबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, इवन नंबर में भी, नेचुरल नंबर में इवन भी होते हैं ऑड भी होते हैं, तो इवन भी आ गए, नेचुरल नंबर में ऑड भी इवन दोनों होते हैं, तो सब आ गया। इंटीजर पे अगर हम चेक कर लें तो दो तरह के नंबर मिलेंगे आपको, ऑड और इवन, ठीक है, तो हम ऑड इवन पर अलग चेक कर लेते हैं, फिर पता लग जाएगा कि किसमें ये 8 से डिविजल होगा n स्क्वायर माइनस 1। तो पहले हम ले रहे हैं n को एक ऑड नंबर, इवन नंबर, तो लिखो इफ n इज एन इवन नंबर, इवन नंबर लेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, n क्या हो जाएगा, n को लिख लेंगे n इज इक्वल टू 2p। अभी हमने देखा ना कि इवन के लिए 2p, हर एक नंबर अगर इवन है तो वो 2 इंटू की फॉर्म में होगा, ऑड होगा तो 2p प्लस 1 बन जाएगा। तो यहां पर n इज इक्वल 2p लेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, 2p का होल स्क्वायर माइनस 1, फाइनली 4p स्क्वायर माइनस
1। क्या ये नंबर कभी 8 से डिवीजन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये नंबर हमेशा 4 का मल्टीपल होगा, और उसमें से अगर ये 4 का ही मल्टीपल होता तो 100% 8 से डिवीजन हो सकता। लेकिन इसमें -1 भी हो रहा है, तो जो भी 4 से डिवीजन नंबर आएगा उसमें -1 करेंगे, फिर ये कभी भी 8 से डिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है ना? देयरफॉर n² - 1 इज नेवर डिविजिबल बाय 8। किस कंडीशन में? जब हमने n को इवन की फॉर्म में लिया है। अब लेते हैं इफ n इज एन ऑड नंबर। अगर वो ऑड नंबर होगा तो किस फॉर्म में होगा? 2p + 1 की फॉर्म में होगा। उस कंडीशन में 2p + 1 का होल स्क्वायर -1। इसको आइडेंटिटी से ओपन करो। a² + b² + 2ab - 1, तो 4p² + 1 + 4p - 1, माइनस और प्लस कैंसिल, 4p² + 4p, आप 4p कॉमन लोगे। अब अंदर कुछ भी बना रहे, ये p + 1 हो गया, जो भी आएगा ये वो 4 का मल्टीपल होगा, और ये अगर 4 का मल्टीपल है तो 8 से डिविजिबल है। तो लिख दीजिए हियर n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, जिसमें वो ऑड इंटीजर की बात कर रहा है। एन इंटीजर में तो दोनों आएंगे, ऑड और इवन दोनों आ जाएंगे। नेचुरल नंबर में भी ऑड इवन दोनों आ जाएंगे। अब बात रह गई केवल हमारी ऑड की इवन। तो हमने ऑड पे चेक किया तो डिविजन हो रहा है, ये ऑड पे चेक किया है हमने, ठीक है ना, ये कंडीशन। और इवन पे किया था तो नहीं हो रहा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, नोट कर लो, ये मेथड है इसका, और सिंपल सा मेथड है ये। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 4th पार्ट क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारे पार्ट की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आता हो, ये आते ही रहते हैं एग्जाम में। इफ एचसीएफ दिया है दो नंबरों का 65 एंड 117 का एचसीएफ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65। एचसीएफ दो नंबरों का है, ये दो नंबर है, इनका जो एचसीएफ है वो किस फॉर्म में है? 65m - 117 की फॉर्म में। देन द वैल्यू ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन, देन द वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, 65 और 117 का एचसीएफ निकालो और इसके इक्वल कर दो, क्योंकि ये एचसीएफ उसने बताया है इस फॉर्म में, और हम जो एचसीएफ निकालेंगे वो एग्जैक्टली आएगा। तो फाइंड करते हैं। टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, यूक्लिड सीखा है हमने, उसी से करेंगे। 117 2 ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स 65, 2 एंड 5 52, जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया? डिवाइजर। यहां ले लिया हमने 65, 1 जा 52, 3 और 1, ये फिर जो रिमाइंडर है फिर से डिवाइजर बनेगा, 52 आएगा, 4 जा 52, आ गया रिमाइंडर 0। हियर r is equal to 0, so HCF of 65 and 117 is 13। ठीक है, अब क्या करना है? जो उसने दिया था वो कंडीशन क्या थी? 65m - 117 is equal to 13। उसने दिया था HCF वो ये है, आपने निकाला वो 13 है। ठीक है,
तो 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, तो 65 इज इक्वल टू 130, 65m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 130 अपॉन 65, कैंसिल, सो m इज इक्वल टू 2। नोट करिए, इसमें जो ऑप्शन है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नोट करो, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास, करते जाइए जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन को पढ़ा करो, सब कुछ क्वेश्चन में ही है। Then next question. Question number 5. The largest number which divides 70 and 125. लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं? HCF से। लेकिन इसमें कंडीशन है, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। तो जब हम लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं 70 और 105 का, वो कह रहा है लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो उस लार्जेस्ट नंबर से अगर हम 70 में डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचता है, और अगर उस लार्जेस्ट नंबर से हम 125 में डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन आती है। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको 7th क्लास की बुक में मिल जाएगा, RS में मिल जाएगा। HCF के क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए, हियर 5 एंड 8 आर द रिमाइंडर ऑफ, हियर 5 and 8 are the remainder of 70 and 125। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, अंश रिस्पेक्टिवली दिया हुआ इसमें, रिस्पेक्टिवली। तो फिर क्या करें? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दीज रिमाइंडर, subtracting these remainder, number we have the numbers, क्या मिलेंगे? 70 minus 5 and 125 minus 8, 65 and 117। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले वही नंबर आ गए। अब आपको इन नंबरों का HCF निकालना है। टू फाइंड, जब भी HCF का क्वेश्चन हो, रिमाइंडर दिया हो, तो सबसे पहली बात यह है कि जो रिमाइंडर दिए हैं उनको उनमें से माइनस कर दो, फिर आप HCF निकालो तो HCF आ जाएगा। तो 65 टू फाइंड HCF ऑफ 65 एंड 117। 65 से डिवाइड, वही काम फिर से करना है 117 में। 1 टाइम 65 होगा, 2 यहां से आएगा, 5 यहां से आएगा। अब 65 में करेंगे तो 52 हुआ, यहां से आया 13, फिर 52। अभी किया है वही सब रिपीट करना है। ठीक है, HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 30। आंसर है इसका 30। ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। उसने HCF ही आपसे पूछा था। जल्दी करिए, और करना है भी क्वेश्चन हमें, नोट कर लो आप।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी तो पॉजिटिव इंटीजर दी हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं मैं। ए इज इक्वल टू दिया है उसने एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी इज इक्वल टू है एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। एक्स और वाई प्राइम नंबर्स हैं, आपको चिंता ही नहीं करनी कि एक्स और वाई क्या नंबर है, ये पता है कि प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड में हम इनको लिख सकते हैं। आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो ए के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। प्राइम फैक्टर्स ऑफ बी एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। एचसीएफ के लिए ध्यान सुनना, अभी कुछ दिन पहले पता नहीं किसी ने मुझसे पूछा था कि ऐसे नंबरों में एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तुम्हारी क्लास से किसी ने पूछा है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना जो कॉमन है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो ये कॉमन है, इसमें एक बार एक्स लिख दिया, ठीक है। ये कॉमन है तो एक वाई आ गया। एलसीएम पूछा था किसी ने मुझे, अब मैं एचसीएफ सिखा रहा हूं, फिर एलसीएम भी पूछेगा, अगर कहीं तो बता दूंगा। तो ये हो गया, एक और वाई कॉमन आ सकता है। जो कॉमन आ रहा है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स में से कॉमन निकालने हैं। अब तो नहीं आ रहा ना कुछ कॉमन, अब तो यहां से वाई बचा, ऊपर वाई है ही नहीं, नीचे एक्स नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आया एचसीएफ? एक्स वाई स्क्वायर। नोट करिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आज कंप्लीट करते हैं, उसमें एलसीएम निकालना सिखाया है 7th वाले में। इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड, p को एक्सप्रेस किया उसने a b स्क्वायर की फॉर्म में, और उसने q के बारे में बताया है a क्यूब b। a और b प्राइम नंबर्स हैं, आपको एलसीएम यहां पर फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ p इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज इक्वल टू a इंटू a इंटू a इंटू b। एलसीएम निकालना है, सीख जाइए भाई। एचसीएफ तो आपको समझ में आ गया, जो कॉमन था वो निकाला। एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन है उनको एक बार लिखो सिर्फ, तो a लिखा, ये वाला b है, ये b आ गया। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, जो बचा है वैसे का वैसे लिख दो। ऊपर क्या बचा है? एक b बचा है, नीचे 2 a है। फाइनली a कितने हो गए? 3, तो a क्यूब, और b कितने हैं? 2 b स्क्वायर। ध्यान से समझ लेना, एचसीएफ बहुत जल्दी समझ में आता है, एलसीएम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फिर से समझाता हूं, जो कॉमन है उसको सिंगल टाइम लिखना है, और जो बचा है उसको वैसे के वैसे लिख देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ सी ऑप्शन में a क्यूब b स्क्वायर। नोट करिए, समझ में आ रहा है? a इंटू बी इंटू बी इंटू ए, तो a क्यूब और b स्क्वायर, ठीक है। चलिए ओके, मंडे को स्टार्ट करते हैं फिर।